औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है हर्बलिस्ट फिरोज़ अली। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो जन्नत के बारे में है। मस्टरबेशन भी इसे कहते हैं, हाथरसी भी कहते हैं इसे, और इसके अलावा मुस्तज़नी वगैरह इसे कहा जाता है। तो आज हम इसका इलाज भी बताएंगे, वजूहात बताएंगे, और इसके अलावा ये क्यों इतनी ज़्यादा आम हो गई है, और यही ज़्यादातर इसकी वजह से जो काफ़ी मसाइल हमारे सामने आते हैं मरीज़ों के, खुद मरीज़ बताते हैं कि ये इस तरह के मसाइल हो रहे हैं। तो वो इस वीडियो में मैं तफसील से बयान करूँगा। तो आपसे दुआस है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम इसकी वजूहात की तरफ चलते हैं कि ये क्यों हो गई है इतनी आम, या क्या वजह है। तो इसकी आम होने की वजह यह है कि एक माहौल की ख़राबी है। ठीक है, माहौल की ख़राबी वो इस वजह से कि अब हर मर्द औरत जवान जो है वो उनके हाथ में मोबाइल है। ठीक है, इसके अलावा इस तरह की यानी कि वीडियोज़ वगैरह आम है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये माइंड प्रोग्रामिंग होती है कि बंदे का ज़हन ख़राब होता है। तो इसी तरह और भी कुछ है, यूट्यूब फेसबुक पे वीडियोज़ जो आती हैं वायरल हुई हुई ज़्यादातर वो इसी तरह की हैं। तो ये एक सबसे ज़्यादा जो वजूहात मिलती हैं वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदे के जो ज़हन को वो ख़राब करके फिर यकदम बंदा कोई भी गुनाह की तरफ नहीं जाता। आहिस्ता आहिस्ता माइंड प्रोग्रामिंग होती है आहिस्ता आहिस्ता, तो बंदे को खुद भी नहीं पता चलता। तो इससे बचना चाहिए। ऊपर से अब ये हो चुके हैं कि जो इस मसले में पड़ चुके हैं उनके लिए मैं एक बात बताऊँ कि वो चाह के भी नहीं छोड़ सकते। वो इस वजह से उनकी ज़कावत हिस्स तेज़ हो चुकी है कि अगर वो चाहेंगे कि मैंने कल छोड़ देनी, आज छोड़ देनी, ये वो, तो वो ये होता है कि एक दो दिन गुजरते हैं तो फिर उसी तरह हो जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उनकी जो ज़कावती हिस्स होती है वो तेज़ हो चुकी है। अब मैं ज़कावती हिस्स को बताऊँ कि वो क्या चीज़ है। ज़कावती हिस्स तेज़ इस वजह से होती है कि जब हम इस तरह शुरू में यानी कि जो हमारे माहौल की वजह से, ख़राबी की वजह से जब एक मर्द या औरत ख़राब होते हैं तो वो ज़कावती हिस्स डिस्टर्ब होती है, वो तेज़ होना शुरू हो जाती है। ज़कावती हिस्स का असल में मतलब ये है कि हिस्स का तेज़ होना। ठीक है, तो यानी कि शुरू में इस तरह होता है कि हल्का सा टच हो जाए तो कोई मसले वाली बात, लेकिन इस तरह के मरीज़ों को जो इन कामों में पड़ चुके होते हैं उन्हें हल्की सी इस तरह की सोच आ जाए, इस तरह का कोई हल्का सा टच मिल जाए या कुछ भी इस तरफ टॉपिक की तरफ आ लिया जाए तो वो उसी वक्त उनका जहन ख़राब हो जाता है। वो फिर यही काम करने को दौड़ पड़ते हैं। तो इसकी एक तो ये ज़कावत की सबसे बड़ी वजह है कि वो चाह के भी नहीं खुद अपने आप को रोक सकते। ठीक है, तो उसके लिए बेहतरीन इलाज यही बनेगा, उसूल इलाज यही बनेगा, उनकी ज़कावत है इसको ठीक किया जाए। ठीक है, तो इसकी मैं एक मिसाल भी दूँ कि यानी कि ज़कावत हिस्स और इस आम बंदे में क्या फ़र्क है। वो इस तरह के बंदों को अगर मैं एक मिसाल दूँ तो उन्हें आसानी से समझ आएगी। वो ये कि मिसाल के तौर पे वो सिगरेट नहीं पीते। ठीक है, इस टाइम उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि सिगरेट मैंने दोपहर टाइम पीनी है, रात टाइम पीनी है, किस टाइम पीनी है। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि वो पीते ही नहीं है, उसमें उनकी ज़कावत हिस्स क्योंकि तेज़ नहीं हुई इसलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं है। या हम नहीं सिगरेट पीते, हमें कोई टेंशन नहीं है कि हम पिएँ या ना पिएँ। लेकिन जो पीते हैं सिगरेट उन्हें हर वक्त टेंशन होती है कि मैंने दोपहर टाइम पीनी है, शाम टाइम, कुछ लोग होते हैं खाने के बाद पीते हैं, उन्हें हर वक्त टेंशन होती है। वो इस वजह से क्योंकि सिगरेट के नशे के अंदर उनकी ज़कावत हिस्स जो है वो तेज़ हो चुकी होती है। ये हिस्स का मामला टोटल कि किस नशे में किस बंदे की हिस्स तेज़ हो चुकी है। कुछ लोगों की ये जो नशे हजरात होते हैं उनके यानी कि अलग अलग जो नशे होते हैं उसके अंदर हिस्स तेज़ हो चुकी होती है कि उनको वो उस तरह के दोस्त मिलते हैं उसी टाइम वो अपने आप को रोक नहीं सकते। इसी तरह सिगरेट वाले होते हैं, कुछ दोस्त मिले तो सिगरेट पीना शुरू हो गई। इसी तरह ये मामला है कि ये जो मुस्तज़नी वाले हैं अगर जब इन्हें मिसाल के तौर पर अगर ये बंदे बिल्कुल फिट हों, ठीक हो जाएँ, तो इन्हें इसी तरह होगा कि यार ये तो पता नहीं क्या चीज़ है, मुझसे वो तो सोचेंगे भी नहीं से। ठीक है, जिस तरह अब वो सिगरेट नहीं पीते तो सिगरेट के बारे में इतना सोचते भी नहीं है कि नहीं भी पिएगा हमारा कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये इस काम में पारित होते हैं मुस्तज़नी वाले तो ये कहते हैं कि हम इसके बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकेंगे या हम इसके बाद अपने आप पे काबू नहीं कर सकेंगे। हालांकि वो ज़कावत हिस्स होती है, ये नफ्सियाती मरीज़ बन चुके होते हैं। तो इसका टोटल असूल इलाज ये बनता है कि इनकी ज़कावत हिस्स को ठीक किया जाए। तो ज़कावत हिस्स का जो है ना वो टोटल बात ख़त्म होती है। तो ज़कावत हिस्स के लिए मैं एक बहुत ही आसान इलाज बताऊँगा, और ये घरेलू इलाज है, कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, तो ये घर पे भी बना सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इससे खून भी पैदा होता है, अच्छी मिकदार में खून पैदा होता है, सालिह रतूबात पैदा होती हैं, यानी कि अच्छे ख्यालात के लिए जो रतूबात होनी चाहिए जिसमें वो कसीर मिकदार में पैदा होती हैं।
इसके अलावा जिस्म के अंदर जो कमज़ोरी, थकान वगैरह वो भी ठीक हो जाती हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं, जो गुर्दों की सोजिश होती है इस तरह के मरीज़ों को, ठीक है, हालांकि वो दिखती नहीं है, तो वो जो गुर्दों की सोजिश है वो भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा जिगर के जो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता नज़र की कमज़ोरी होती है इस तरह के मरीज़ों को, या हमें कॉन्फिडेंस में कमी आती है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसी के इस्तेमाल से ठीक हो जाती है। तो ज़्यादा तरीफ़ें नहीं मैं बयान करूँगा इसकी, क्योंकि इस नुस्खा की सादी सी चीज़ें 4 चीज़ें हैं टोटल, लेकिन तारीफ़ें इसकी बड़ी हैं, ठीक है, तो वो आपको खुद मिल जाएंगी अगर इस तरह के मेल इस्तेमाल करेंगे। तो चलता हूँ मैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले जो चीज़ है वो 1 किलो मुरब्बा गाजर है, ठीक है, 1 किलो मुरब्बा गाजर है, ठीक है। आधा किलो खोया खालिश लेना है, बाज़ारी कोई अगर आपको पता है कि खालिश है फिर लें, वरना किसी और जगह से लें, ठीक है, कि जहाँ से आपको पता चले कि खालिश है। आधा किलो खोया खालिश, ठीक है। 1 किलो मुरब्बा गाजर हो गया, ये आपकी 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो 1 तोला इलायची, छोटी इलायची है, ठीक है, छोटी इलायची लेनी 1 तोला, यानी कि 10-12 ग्राम करें। 1 तोला छोटी इलायची होगी। और जो देसी घी है वो हस्ब ज़रूरत लेना है। देसी घी आप चाहे गाय का ले लें चाहे भैंस का ले लें, ठीक है। तो हस्ब ज़रूरत से मुराद के मैं अपने तौर पे बता दूं कि तकरीबन 1 पाव लगता है, ठीक है, ठीक है, 1 पाव देसी घी भी लगेगा आपका। तो ये 4 चीज़ें आपकी। सबसे पहले आपने उस जो 1 पाव देसी घी है उसको लेना है और 1 चम्मच उसमें से लेना है देसी घी में से ना, तो वो बर्तन में डाल देना है किसी कढ़ाई के अंदर। जब अच्छी तरह वो गर्म हो जाए देसी घी, उसके अंदर वो टोटल की टोटल जो 10-12 ग्राम इलायचियाँ हैं उन्हें उसके अंदर डाल देना है कढ़ाई के अंदर। वो घी के अंदर ना बनिया करें, तो आपने सिर्फ 1 चम्मच डालना है घी का, ये याद रखिएगा। बाकी जो घी है वो भी साइड पे रखें, ठीक है। तो जब एक हो गया, यानी कि 1 तोला इलायची हो गई हैं, उसके अंदर बड़ियाँ यानी फ्राई हो गई हैं, सुर्ख हो गई हैं हल्की हल्की, तकरीबन कोई 2-4 मिनट के बाद हो जाएंगी। तो उसके बाद आपने इस तरह करना है कि वो जो मुरब्बा गाजर है उसके छोटे छोटे पीस काट लें। बेहतर तो ये है कि उसे अच्छी तरह कूट लिया जाए ताकि बाद में आसानी हो खाने में भी, ठीक है, वरना छोटे छोटे पीस भी काट लें तो खा तो सकता है। तो उस तरह करके मैं तो कहता हूँ कि कूट लें। जब कूट के तो अच्छी तरह हलवा टाइप बन जाए उसका, सिर्फ सादा सा, तो वो और खोया वो आपस में मिक्स करके तो वो कढ़ाई में डाल दें और ऊपर जो बाकी देसी घी बचा था वो भी डाल दें। अब ये चारों चीज़ें इस टाइम कढ़ाई के अंदर हैं, तो अच्छी तरह इसे कुछ 10-15 मिनट पकाएं। जब वैसे तो गाजरों का रंग सुर्खी माइल ही होता है, लेकिन ये कि जब ये पक जाएगी तो इसका ना हल्का सा पीला रंग आना शुरू होगा, वो भी ज़्यादा नहीं होगा, और पीला रंग भी वो खोए का होगा, गाजरों का नहीं होगा। तो ये नहीं कि 10-15 मिनट उसके लिए बोल दें, ठीक है। इससे ये होता है कि जब 10-15 मिनट में मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह तो खाने में भी आसानी होगी, एक जायका सा भी बन जाता है। जब 10-15 मिनट में हो जाए तो इसे आप संभाल रखें। तो इसकी सुबह और शाम मकदार खुराक है 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम, ठीक है। तो दूध के साथ इस्तेमाल करवाना है इसे, दूध पत्ती भी कर सकते हैं साथ में, या दूध के साथ ही इस्तेमाल करवाएं, खाली पेट करवाएं इस्तेमाल सुबह शाम। तो इसके तकरीबन ये जो देसी घी है अगर 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम इस्तेमाल करवाएं तो ये 20 दिन जाता है। माजरत ये जो मुरब्बा गाजर वाला टोटल उसका है 20 दिन जाता है, यानी कि 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम, ठीक है। तकरीबन यानी कि कम हो बेश भी हो सकता है, ठीक है, कि कौन सा आपने रोज़ाना के वज़न करके डालना है, कोई कमी बेशी भी हो जाए कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि ये ग़िज़ा है, इसका कोई मसला नहीं है कि ज़्यादा कम हो जाए। तो दूध के साथ इस्तेमाल करें, इससे ये है कि वज़न भी बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा जिस्मानी तौर पे ताकत भी आती है, खून वगैरह पैदा होता है। तो एक और मैं बात बताता चलूँ कि बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो ताकत देती हों लेकिन इस तरह के मरीज़ों को भी ताकत दे दें, ठीक है। यानी कि जो मुझसे जाने वाले होते हैं कि इनकी शिकायतें यही होती है कि हमने जी बड़ा गोश्त खाते हैं, ये ताकत वाली चीज़ें खाती हैं, क्या कहते हैं चलगोज़े खाते हैं जी, पिस्ता खाते हैं, बादाम, ये वो, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। वो यही वजह होती है कि बहुत कम ऐसी चीज़ें जो उनको ताकत देंगी, वो इस वजह से क्योंकि इनके मैंने आगे बताया कि गुर्दों में सोजिश होती है और ये सोजिश हमने दूर करनी है। जब ये दूर होगी सोजिश तो इनका मैदा बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा और इन्हें हज़म जब होगा इनके जिस्म को लगेगा, वज़न भी बढ़ेगा और इनके जिस्म में ताकत आएगी। तो ये वाहद चीज़ है मुरब्बा गाजर। और ये कुछ इस तरह के कुछ और ख़ास नुस्खे हैं कि जो इस तरह इस्तेमाल करवाए जाएँ तो ये ताकत भी देते हैं और ये इस काम को छुपाते हैं। तो इससे ये होगा इसके इस्तेमाल से तो तकरीबन कोई 5वें या 6ठे दिन इस तरह के ख्याल जो मरीज़ खुद महसूस करेगा कम हो रहे हैं और इसकी ज़कावत ठीक हो जाएगी। तो इसके इस तरह इस्तेमाल से जो ज़कावत इसकी वजह से जो जरियान होते हैं, इतलाम होते हैं या सरतंजाल होगी, ज़कावत हिस्स वाली वो भी ठीक हो जाएगी, ये अगर ज़कावत हिस्स वाली होगी। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये ज़रूर बनाइएगा। ये है बहुत ही ख़ास ये चीज़ है, हालांकि सादी चीज़ें लेकिन बहुत ख़ास चीज़ें हैं।
तो ये ज़रूर बनाइएगा जी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।